11 हो गए थे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई बोलेगा नहीं क्वेश्चन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर 6 मीटर है और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। एक टैंक है, आयताकार कह रहा है, इसका मतलब घनाभ के आकार का। कुछ इस तरीके से जिसका आधार 11 मीटर यानी लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। पांच मीटर ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये की गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। यदि पानी त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ये पानी जो है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पर? बेलनाकार एक टंकी है उसमें कुछ इस तरीके से। हाँ, स्थानांतरित कर दिया जाता तो पानी के तल की ऊंचाई बताओ। तो ये जब पानी इसमें डाला जाएगा तो कुछ ना कुछ ऊंचाई बढ़ेगी इसमें। तो पूछ रहा है कि जितनी ऊंचाई बढ़ेगी वो हमको बता दीजिए। तो हमने मान लिया, माना बेलनाकार भाग में पानी की ऊंचाई h है और पानी की यानी टंकी की त्रिज्या कितनी है? 3.5 मीटर। त्रिज्या है 3.5 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आई? ये जो चित्र बनाया है ये समझ में आ गया? ये इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी को इसमें ट्रांसफर करेंगे, आकार बदल जाएगा। तो जब पानी को आप जानते हैं कि किसी भी द्रव पदार्थ को जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो अपना आकार उस बर्तन के अनुसार बदल लेगा। जब आकार बदल जाएगा तो उसकी हाइट भी परिवर्तित हो जाएगी। तो वही कह रहा है, यहां पर तो 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, यहां कितना भरा हुआ है? तो एक बात बताना जरा, क्या हम ये कह सकते हैं जितना पानी यहां है उतने पानी यहां है? क्या हम ये कह दें इसमें भरे पानी का आयतन और इसमें भरे पानी का आयतन बराबर है? क्या दोनों का आयतन निकाल लिया जाए? दोनों की तुलना कर दी जाए, h का मान निकाल लिया जाए, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं समझ में आया तो अब हम क्या करेंगे, पूरा मटेरियल लिख लेंगे। घनाभाकार टंकी की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, भरे पानी की ऊंचाई 5 मीटर। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 3.5 मीटर, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है तो हमने मान लिया h मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? तो घनाभ में भरे पानी का आयतन बराबर बेलन में भरे पानी का आयतन। तो बेलन में भरे पानी का आयतन बराबर घनाभ में
भरे पानी का आयतन। अच्छा, बेलन में भरे पानी का आयतन जब निकालोगे तो बेलन का फॉर्मूला लगाओगे, और जब घनाभ में भरे पानी का आयतन निकालोगे तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और घनाभ में भरे पानी का आयतन एल बी। यहां तक बताओ कोई समस्या है? पाई का मान कुछ दिया तो नहीं गया प्रश्न में? नहीं। तो 22/7 रख देते हैं। आर का मान 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच 11 गुणे 6 गुणे 5 6 गुणे। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? तो हम यहां से h बचा लेंगे, है ना? 11 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 7 बटे 3.5 गुणे 3.5। ये दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, ये दशमलव हटाया 0 बढ़ाया। 22 भी तो है। और 22 भी भेज लो, डांटते क्यों हो? ये 22 आ गया भाई, और क्या बताएं? 11 कम 11, 11 दूनी 22। 2 से 6 कट गया कितनी बार? 3 बार। 35 दूना 70, 5 7 35, 5 को और कुछ बचा? तो h बराबर 60 बटे 7। तो h बराबर 7 अट्ठे 56, बचा 4, 8 सही 4/7 मीटर। ये समझ में आया कैसे लिखा? जितना कट जाता है वो आगे, जितना शेषफल रह जाता है वो ऊपर, और जिससे भाग कर रहे हो वो अतः बेलन में भरे पानी, काहे बोल रहे हो? भरे पानी की ऊंचाई कितनी? 8 सही 4/7 मीटर। नोट कर लीजिए। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। बेलनाकार भवन देखा है ना? इस प्रकार से बेलनाकार भवन है, और जिसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। इस प्रकार से, ठीक है। अब और उसमें उपस्थित हवा का आयतन, पूरा आयतन दे रखा है घन मीटर। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास, गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, माना भवन की कुल ऊंचाई x है, माना भवन की कुल ऊंचाई, और गुंबद का व्यास वो भी x होगा। प्रश्न में कह रहा है तो भवन की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो देखिए, सबसे पहले मान लेंगे, माना भवन की कुल ऊंचाई बराबर x। मीटर देखो आयतन कायम दे रखा है, तो मीटर में मान लीजिए ना। अच्छा, तो अर्ध गोले का व्यास, अर्ध गोले का वो भी x मीटर हो जाएगा।
क्योंकि प्रश्न में कह रहा दोनों बराबर हैं। अच्छा एक बात बताओ, त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या हो जाएगी x/2, और जब x/2 ये हो जाएगा तो यहां से ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? अर्धगोले की ऊंचाई लिख रहे हैं, अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? और जब अर्धगोले की ऊंचाई x/2 आ जाएगी तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो बेलन की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई है x, उसमें से गोले की ऊंचाई हटा दीजिए, यहां से ये x/2 हटा दीजिए। टोटल x था, ऊपर वाला x/2 हटा दो तो नीचे वाला कितना बचेगा? x/2 मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है? अब त्रिज्या कितनी बनेगी बेलन की? वो भी x/2। वो कहां से आया? क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या x/2 है तो बेलन की त्रिज्या भी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब लिखेंगे चूंकि भवन में भरी हवा का कितना? 41 सही 19/21। तो भवन में भरी हवा का आयतन, इसका मतलब हवा कहां कहां होगी? बेलन में और अर्धगोले में। तो हवा उतनी आएगी जितनी उसका आयतन होगा, जितनी उसकी धारिता उसकी क्षमता होगी। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन, इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ देंगे तो 41 × 21 प्लस 19/21। समझ गए? 21 × 41 प्लस 19/21। यहां तक कोई समस्या? बेलन का आयतन πr² h। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। क्या पाई का मान कुछ बताया है उसने? इनकी गुणा कर लेते हैं। 1 एकम 1, 1 चक्कू 4 और 2 एकम 2, 4 2 6, 861 प्लस 19/21। यहां जरा कॉमन ले लो, है पाई कॉमन ले लो। अगर पाई कॉमन ले लिया तो r², बेलन में r² कहाँ है? x/2 गुणे x/2, ये r² हो गया। ऊंचाई बेलन में कितनी है? बेलन की ऊंचाई x/2 प्लस 2/3। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? x/2 गुणे x/2, बड़ा x लें 880/21। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 होता है। उधर भेज देंगे ना, उधर भेज रहे हैं पाई को 22/7, तो उधर भेज देंगे। यहां पर देखो x³/8 कॉमन आ रहा है। x³ 2 दूनी 4 दूनी x³/8 कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचा? 1। x³/8 आ गया, बचा कितना? कोई समस्या? बराबर 880/21 गुणे यहाँ 22/7 था पाई का मान। कोई समस्या क्या? अच्छा, x³/8 3 एकम 3 3 2 3 2 5, जोड़ना नहीं आ रहा। 22 चक्कू 88 7 3, ये बन गया 40/3। अब हमें चाहिए x³, तो 40/3 गुणे 3/5 गुणे 8। नहीं समझे? 3 से 3 कट गया, 5 8 40। x³ बराबर
एक्स क्यूब बराबर 4 का क्यूब, एक्स बराबर 4 मीटर। अतः भवन की, क्यों बोल रहे हो, भवन की कुल ऊंचाई कितनी, एक्स माना था ना 4 मीटर, नोट कर लीजिए।